अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके शहरियान से हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ, अल्लाह ताला हम सब की नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे और जो तमन्नाएं सबके दिल में उनको पूरा करे। अब बात कर लेते हैं वाईटी का माहौल क्या है। गरम गरम तो बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अब वाज़ेह माहौल समझ में आ गया है। सितारा यासीन की कम्युनिटी लगी, एक वीडियो बनाई, लोग समझ नहीं पाए वो किसके लिए थी। सब एक दूसरे की लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन अब मतलब साफ़ हो गया, बादल साफ़ हो गया और नाम लिया जा रहा है नौशी मुल्तानी और मरियम फहाद का कि जी ये इनकी ही बातों से सितारा यासीन का दिल टूटा था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वर्दा भी अपने आप को चीख रही चिल्ला रही थी। सितारा यासीन ने कहा नहीं आप नहीं हो, वो कहने वाले कि वो डर की वजह से कह दिया था, चले हो गया। नौशी मुल्तानी ने जब देखा कि वर्दा को सितारा यासीन ने आके क्लियर कर दिया तो मुझे भी क्लियर करेंगी। उन्होंने लाइफ लगाई, आवाज़ें लगाई, मगर वो ना आ सके। साजिद भाई ने यकीन भी दिलाया वो आएंगी, लेकिन वो ना आए और दुखते दिल के साथ उन्होंने भी लाइफ ख़त्म कर दी, ये कह के कि जी हम तो सपोर्टर नहीं रहे। अब उन्होंने डिसोन कर दिया, तो लिहाजा मेरा न्यूज़ का है अब हम सबकी लाइवों में जाया करेंगे, सबसे बात किया करेंगे और एक बैलेंस लेके मैं रिव्यू बनाया करूँगी। उन्होंने ये कहा था। अब मरियम बीबी तो पहले से ही दूर थी, वो अपनी वीडियो बना रही थी, लेकिन मसला हो क्या रहा है, ये अब दो आवाज़ें क्यों निकल रही हैं वाज़ेह तौर पे कि ये दो ही बंदियां हैं जिन्होंने सितारा यासीन को नुकसान पहुंचाया, जबकि सितारा यासीन ने तो इनके लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर ये इन्हीं के खिलाफ सब चल रहे हैं। अब वाज़ेह तौर पे इन्हीं दो का नाम लिया जा रहा है। अब ये दोनों भी मैदान में हैं। मरियम तो फरार आई हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। अब ये मसला क्या है, अब मैं अपनी राय देती हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तारा जी ने मीटअप किया इस्लामाबाद में और सभी को कहा जो मेरे चाहने वाले हैं, मैं वीडियो के ज़रिए कह रही हूँ, सब मेरे मीटअप पे आए। उन्होंने तो सबको दावत दी थी। अब इसमें से बहुत से लोग नहीं गए, ये दो गए। इनको स्पेशल तौर पे भी कहा था आपने ज़रूर आना है। मरियम भी गई और नौशीन भी गई। फिर क्यों लोगों को इतराज़ हुआ जब तारा जी ने इनको दिल से तो सबको बुलाया था, लेकिन इनको भी कहा था कोई आए ना आए आप ज़रूर आ जाना मेरी इज़्ज़त की खातिर। ये तो उधर इसलिए गए थे। फिर तारा जी ने इनकी रिस्पेक्ट भी करी, दावत भी दी, इनको खाने पे भी ले गई, गिफ्ट भी दिए और ये आए भी। और फिर जब ईद आई तो तारा जी ने अपने सब चाहने वालों को जहाँ तक हो सका गिफ्ट भी, ईद गिफ्ट भी भेजे और इन्होंने रिटर्न में भी किया। यानी कि अगर तारा जी ने कुछ दिया तो रिटर्न में इन्होंने भी दिया और हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश करी, बहनें बन के। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर मरियम और नौशीन के पीछे लोग क्यों पड़ गए। वो पड़ गए, चलो जी उन्होंने गलती की, लग तो मुझे तब भी रहा था थोड़ी सी। नौशीन सिस्टर ने वहाँ जाके अपने हस्बैंड का चैनल उभारने की कोशिश की, शॉर्टेज लेने की कोशिश की, उसके बाद नारे भी लग रहे थे, माहौल तो गर्म हो गया था, मगर लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। चले वहाँ उनकी थोड़ी बहुत गलती हो सकती थी, लेकिन मीटअप पे जाने का इतना बड़ा इनको ये नुकसान उठाना पड़ेगा, तो मैंने तो पहले ही कहा था। चलिए मैं फिर कह देती हूँ, अब तारा जी मीटअप करेंगी भी ना। अव्वल तो मीटअप करना ही रखना ही नहीं चाहिए उनको, और ना अपने लोगों को बुलाना चाहिए। वही दो पुराना अच्छा था, जैन बाबर दिलबर की फैमिली हुआ करती थी, तारा जी की फैमिली होती थी, ये लोग आपस में बैठ के ही खाते पीते। मुझे तो वही पसंद आया। आप उसी तरफ चले जाएं, ना अपनी बच्चों की सालगिरह में नए लोगों को लाएं, ना किसी को बुलाएं। आपस में थे, एक अच्छा व्लॉग बना करता था। मुसीबत यही है, जहाँ दूसरे लोग अंदर आने लगे तो लोग चिढ़ने लगे, वो आए हम नहीं आए। जो जाते हैं मीटअप पे और जो नहीं जा पाते, जाने वाले ना आने वालों पर तनकीद करते हैं, और जो नहीं जाते किसी भी वजह से वो जाने वालों पर तनकीद करते, अरे वो हैं ये हैं वो हैं। ये मसला खड़ा हो जाता है कि तारा जी ने इनको बुलाया तो ये अपने आप को नंबर 1 समझने लगे हैं, दूसरे को दूसरे नंबर पर रख रहे हैं। ये लड़ाई फिर चिढ़ जाती है। असल बीज जो था ना वो यही था। ठीक है, अब मुझे समझ में आता है। अब वो उनमें से निकाल निकाल के बातें हैं। अच्छा, थोड़े लोग इस पे सियासत भी, ये भी देखा गया, मरियम जी भी अपने ब्लॉग में कभी कुछ कह रही हैं, मकान बेच रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, हमने नौकरी नहीं छोड़ दी है, हम घर बदल रहे हैं, किराएदार आ गए हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही थी और लोग लिख रहे थे मरियम की मदद करो, तारा मरियम की मदद। तारा जी कितनी मदद करें ये मुझे बताएं, कितनी मदद करें और किसी की। एक बंदा ऐसे कंट्रोवर्सी लाएगा तो इसका मतलब है आप लोगों की हमदर्दियाँ लेके। अच्छा, लोग भी यही हैं, सिर्फ हमदर्दियाँ उन्होंने तारा जी को देनी है और किसी को नहीं देनी। दूसरा चाहे अपने वीडियो को बनाने के लिए किसी तरह का भी कंटेंट लाए, वो कहते हैं नहीं तुम धोखेबाज हो, तुम तो तारा जी जो करें वो सही है। तो लोगों ने इस चीज़ को कबूल नहीं किया
और अब इनके ऊपर लगा दिया कि तुम सऊदी अरब से यूँ, कहाँ की बात कहाँ पे निकाले। वो मरियम वो नौशी भी अपना सर पीट रहे भाई। क्या, अगर हम मीटर पे चले गए तो उसकी सज़ा इतनी बड़ी क्यों। जो नहीं गए थे उनको उनको ताने दे रहे हैं कि तुम नहीं गए थे, तुम नहीं हो। डिसऑन उसने सबको ही कर दिया। बहरहाल अब मसला फिर ये उठा जब नजमा आंटी तारा जी के घर रह के आई, उन्होंने किसी की वीडियो के नीचे आके कमेंट्स दे दिया कि आपका रिएक्शन जो था मेरी दिल की आवाज़ था, आपने सही बोला कि कोई अब तारा यासीन इनको बहुत यूज़ कर रहा है ज़रूरत से ज़्यादा। तारा जी ने अगर कोई तारा जी की वजह से कोई नौकरी छोड़ के आया भी था तो तारा जी ने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया है। आ, आ, लेकिन मसला पता है क्या, और जिस तरह एक जेड का लफ्ज़ इन्होंने मिटाना था ना, अब ये चाहते हैं कि तारा जी के पर अगर ये लगा हुआ कि मरियम केशोर की जॉब तारा की वजह से गई है तो ये भी टैग उस पर से हट जाए, चाहे सच हो या झूठ हो, हट जाना चाहिए कि हम इसमें तारा जी का कोई हाथ नहीं था। असल में अब लोग इस पर आ गए हैं, ये मिटाना चाहते हैं। तो मरियम भी यूज़ ना, अगर मरियम जी ये कहती हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, चलो नहीं कहा, लेकिन दिल में वो इस चीज़ को यूज़ कर रही हैं। यानी कि जैसे आपने बताया जॉब छूट गई हमारी, यूँ ज़िंदगी थी ये। हालांकि बिहाइंड द कैमरा उनकी बड़ी अच्छी लाइफ है, क्योंकि एक औरत जो अपने आप को इतना अच्छा बना रही है तो इतना मजलूम बन के सामने नहीं आएगी, वो एक ड्रामा ही कर रही होंगी, मैं भी ये मानती हूँ। इंसान अगर हो भी असल में तो अपना और इनर होती है ना, यानी कि ईगो, अना, अना को बचाने के लिए अपनी गुर्बत को भी अमीरी में बन के दिखाएगी, वो तो बिल्कुल इसी गिर गई। तो यहाँ लगता है कि उस तारा यासीन को यूज़ करी थी, व्यू लेके आगे बढ़ने की कोशिश करी थी, उस चीज़ को रोकने के लिए मैदान में आए हैं दूसरे लोग जो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये सब कुर्सियाँ, सही बात है, चौधरी बनने की कोशिश है। जो पुराने हैं वो कहते हैं हम चौधरी हैं, जो नए हैं वो पुरानों को हटा के इनको खुद आ रहे हैं। इस जंग से तारा जी निकल गई हैं और निकल जाना ही चाहिए। वो कब तक किसी का नाम लेंगे, एहसान जताएंगे, उन्होंने उससे ज़्यादा उनको रिवर्स दे दिए हैं। जहाँ तक उनकी सपोर्टरों की बात है तो वो सब तारा यासीन के ही सपोर्टर हैं। जो चैनल तारा यासीन को डिस्कस करते हैं और उनके साथ जो ऑडियंस आती है वो तारा जी की मुखालिफ में है या उसके अपने फ़ैन है, वही घूमती फिरती है, ये तो है, माना है। लेकिन उन 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 सपोर्टरों का अपना दिल भी है। अगर वो फ़र्ज़ करें तारा यासीन के मरियम मनोशी के लिए वो रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर तुम लेके बैठे हो तो उनके भी दिल दिमाग है, वो आप उन्हें रोक नहीं सकते कि फ़लाँ की देखो फ़लाँ की नहीं देखो। देखने से माइंड खुलता है दूसरों के इरादे क्या हैं, इसलिए आप किसी सपोर्टर को रोक नहीं सकते। क्योंकि अनसब्सक्राइब कर दो ये भी नहीं कर सकते। माशाल्लाह तारा जी के व्यू बढ़े हैं और आज का जो व्लॉग था वो तो बिल्कुल बहुत अच्छा था। पिंक व्लॉग बनाया उन्होंने और साजिद भाई की चुटकुलियाँ जो होती है ना, फन बड़ा अच्छा लगता है। वो येलो कलर नहीं पिंक कलर का वो शर्ट पहन के आए थे, उनको मुझे नज़र आया, मैंने पहन लिया, मैं कितना खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ। फिर दूसरा सीन वो एक्सरसाइज कर रहे थे कि मैं शर्ट बहुत ढीली है हाँ मैं ये कर रहा हूँ, चंद दिनों में आप मुझे एक नए अंदाज से देखेंगे। एक इनकी जो आपस की बातें होती है ना, फ़नी फ़नी, ये सब अच्छा लग रहा था। मतलब एक फैमिली वाला व्लॉग था जो हर लिहाज से अच्छा लगा। तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और आप लड़ लड़े हो एक दूसरे को मार रहे हो, किन लो। और फिर अगर कोई शख्स न्यूटन हो गया है और वो कह रही है नौरीन या सिस्टर कह रही हैं हम किसी के लिए मरेंगे नहीं, अपने आप को बेइज्जत नहीं करेंगे, अपने कपड़े नहीं उतारेंगे, हम मीडियम सितारा यासीन के खिलाफ बात नहीं करेंगे, लेकिन हम दूसरे लोगों के पे भी जाएंगे। तो आप इस पे भी क्यों परेशानी है, मुझे ये बताएं कि डिसऑन हो गए ना आप फैन हैं, आप सपोर्टर नहीं हैं, तो अब फिर दूसरे लोगों को क्यों तकलीफ हो रही। नहीं नहीं उसने डिसऑन कर दिया है तो क्या हुआ, आपने फिर भी उसकी तारीफ करनी, फिर लोग तनकीद करेंगे उसने डिसऑन कर दिया, आप क्यों लगे हुए, आप नॉर्मल लाइफ दो, उसके लिए मरो नहीं। कोई उसको बुरा कहता है तो अपने कपड़े ना उतारो, फेवर करो, वो उस पर आएंगे। समझने की बात है, आप फिर लड़ाई झगड़े वाइटी पे कर रहे हो और तारा जी का सुकून बर्बाद कर रहे हो। कितना अच्छा व्लॉग आया, 2-4 लोग कम हो गए तो क्या हो, ज़िंदगी तो सुकून से गुजरेगी और ऐसा भी हुआ नहीं है। तो जनाब लोगों का भी ख्याल रखें, ऑडियंस का भी ख्याल रखें। सब अपने अपने चैनल चलाने के चक्करों में लगे पड़े हैं, गालियाँ दे रहे हैं, हंस रहे हैं तनकीदी तौर पे। छोड़ो जी, बात कर लेते हैं नैना के बच्चे का ना अरमान रख लेंगे, वो भी कंट्रोवर्सी नाम है। चलो अरमान नाम लेके पर्चे निकालेगी, वो नाम रखा गया है क्योंकि थोड़ी देर में हीरा भी अपने बच्चे का नाम लोगों से पूछ पूछ के रख रहे थे, ताजू भाई। अब नैना अपने घर चली गई हैं अचानक, और सारे काफ़ी दिन हो गए थे उनको एसी में सोने की आदत है, एक कमरे में कौन एसी सोएगा। घर कम पड़ जाता है, उनके कपड़े भी कमरे में ही सूख रहे होते हैं।
बालकोनी नहीं, और अम्मी जी अपने हस्बैंड अमीन के पास चली जाएंगी। अब सब लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल आ रही है और दिलबर भी अपनी वाइफ के साथ हैं, वहाँ पे नया घर ले रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। चले जी, सब सेट हो जाएगा आज से। अब सब अपनी नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं, ख़ानदान मिल जाएगा। हमें बड़े पुराने लोग याद आते हैं जब ख़ानदान एक था। वही वाकई ये था, ये तो बात है। फिर बागों में तूफान आया था, उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे जो छत का जो पाइप था ना, जहाँ से पानी वो ऊंचा था, पानी इस वजह से पहुँच नहीं पाया नीचे। तो जी तोड़ दिया ना, वो तोड़ दिया ना, बराबर कर दिया, लेवल कर दिया। अब पानी चला जाएगा। थोड़ी सी तब्दीली करनी है, कोई मेरा हमें 1000-5000 का खर्चा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसके पीछे आप पूरा घर ही कहीं और शिफ्ट कर दो, ये तो समझदारी की बात नहीं है। ये बात समझ आ गई। जहाँ साजिद भाई और रमज़ान मौजूद हो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व हो जाएगी। 5000 का खर्चा ये भी मैंने बहुत बता दिया। इतना पाइप सही हो जाएगा, काट दो या लेवल बना दो, पानी अब ऐसा खड़ा नहीं होगा। और इसके पीछे घर बदलना और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तो यही रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? ब्लॉग बहुत अच्छा था सितारे सिंह। अल्लाह हाफिज़।